हेलो। अभी फोन क्यों कर दिया तूने? आईफोन को कर दिया? काटूं? डैशबोर्ड निकाल, सुन, डैशबोर्ड में से पैकेट निकाल ले, गाड़ी सर्विस देने के लिए आ जाते हैं। अभी पैकेट अपने जेब में रख ले, छिपा के रख ले, हेलो। दियो मत, ठीक किसका है? है? यार छोड़ा उसको, उसको छोड़ दे, ठीक है। छोड़ दे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ श्याम दरवेश, हाँ जी, बोल रहे हैं। ये फोन आया था इस नंबर पे। किया, हाँ जी, बोलिए क्या है? ये फिर पैकेट निकाला गाड़ी से? नहीं सर। सर, डैशबोर्ड से पैकेट निकाला नहीं निकाला अभी? सर आप कौन बोल रहे हो? बॉबी बोल रहा हूँ मैं। आपके डैडी भी यहाँ बैठे हुए हैं, गाड़ी लेने आए हुए हैं। पिताजी से बात करो। हाँ बॉबी। अरे पापा, मेरी गाड़ी से पैकेट निकाला इन्होंने, फोन पे बात हुई थी इनकी। अब ये बोल रहे हैं पैकेट नहीं निकाला, इनसे पैकेट ले लो आप। सर आपके पापा भी यहाँ खड़े हैं, हमने कसम से नहीं निकाला कोई पापा पैकेट। से बात कर रहा हूँ ना मैं, तेरे से बात कर रहा हूँ। पैकेट लो पापा इनसे आप। सॉरी सर, तो पैकेट हो पापा को जाता दे है। रहा है, नहीं दे मैं रहा दे है? रहा हूँ सर, दे रहा हूँ मैं, ये हाँ। दे रहा हूँ। हमारा क्या, हम दूसरे कॉन्डम खरीद लेंगे। पूरा पैकेट आप रख लो कॉन्डम को, मेरा क्या है। क्या बोला? अंकल ले लो। अरे सुनो हाँ जी। क्या नाम है तेरा? महेश। महेश, क्या क्या पैकेट है? कॉन्डम का पैकेट है। अपनी गाड़ी हो ही नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश नंबर है, दिल्ली नंबर है? दिल्ली नंबर है। गाड़ी मेरी यही है। गाड़ी आपकी है ना? 9525। अबे डब्बा इसी में मिला तेरे को? हाँ 9525 में। डब्बे पे क्या लिखा है? ये रहा, महेश। ये पिन्नी है। हेलो। पापा को दे दो इसके। हेलो महेश। हाँ, हेलो। बोल रहा हूँ। अरे मैं तो पापा को क्या दिया जा रहा है? तू साथ बैंक सुन ले, उसको क्या लिखा डब्बे के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। निरोध लिखा हुआ है। तो पापा के हैं ये, ठीक है? अब ये जबरदस्ती पापा अंकल के पास जाता हूँ, मत बोल बार बार, जो रख लेता है ना इसको, यही खत्म कर इसको बात को, ठीक है? ये डब्बा कोई नहीं देखा, डब्बा किसी गाड़ी से कोई डब्बा नहीं निकला। 9525 मेरी है ही नहीं, बस मेरा फोन ही नहीं आया तुझे। हेलो। एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है। ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। देख अच्छा भाई। सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक जा, सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए ओए। 1 सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, भागा, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़, रेड मार, सब में रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया हो या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर। हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर, जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर सर हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हाँ मेरे जी, को लड़ रहे हैं। पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीजना है। हाँ
काय का बीज ना, गन्ने का बीज है, बीज नहीं, बीज नहीं, बीज नहीं, बीच। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीच, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीच बंद करके आ जाए। हम तो, हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे। ना बीच तो बाद में खोलेंगे। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम, ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया, सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम, आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम, हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया, फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। हेलो, Could I speak to इकबाल? यस। मेरे को बताया किसी ने कि आप ये स्टैंड अप कॉमेडियन का में शो करा रहे हैं, राइट? हाँ। ये मेरा भतीजा है मनोज, तो मैं मनोज को लॉन्च कराना चाहता हूँ। आपने फॉर्म भरा है इसके लिए? थोड़ी बात कर लेते हैं इससे, तो थोड़ा बात क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई वैसे किन चीजों पे कर सकता है? इट शुड बी फनी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ठीक है। मनोज आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो इकबाल, हाय। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फोन पे एक डेमो दूं। एक बार एक फैमिली पूरी मॉल में जा रही थी, ये देखने के बाद एक वहां पे शॉपकीपर बोला, मैम एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? मैम ने बोला कि व्हाई शुड यू हेल्प मी? उनके 2 बच्चे जो साथ थे वो बोले, मामा अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प भी करनी चाहिए। मनोज, यस, व्हाट डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दैट? भाई नहीं, आपके अंदर फनी नहीं है कुछ, आप जो हो, मैं ये चाहना था कि इसका अगर लॉन्च हो जाए ना, तो launch मैं इसको होने के लिए नहीं, मैं आप 6 लाख तो होना- तक देने को तैयार था लॉन्च में। आप 6 लाख रुपए दें, 12 लाख रुपए दें। Excuse me, Iqbal, excuse me. I'm not talking about रुपए, I'm talking about dollars. $6 lakh you are saying? कोई बात नहीं है, कभी अभी कहीं और से लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो एक बार मनोज से बात करेंगे। हाय इकबाल। अच्छा, आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि पहले जो आपने बताया वो या समझ में नहीं आया। एक इंडियन दूसरे इंडियन से कहता है, भाई हम भारतवासी हैं। दूसरा इंडियन दूसरे से कहता है कि नहीं हम इंडियन हैं। तो दूसरा कहता है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक हिंदी में बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अगर हिंदुस्तान में कोई लैंग्वेज चलती है तो वो हिंदी चलती है। कोई भी आदमी सुबह के 5:30 बजे उठ के देखे तो कोई नहीं बोल रहा होता। गुड, he is so funny. Why don't you come to my office? मैं आ दूं। Then we'll have a cup of tea कितने together कमीने and- हो। जी, मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटे जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते, जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी,
आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर। तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फ़ोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फ़ोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूँगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। सर 5 मिनट के बाद कॉल कर रहे हो, ओके? यार आप क्या बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स के चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ओके? ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो, ओके सर? हेलो 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 आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशु जी, मैं फोन से बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे हैं भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए जरूरी है, अभी इसका आंसर दिया जाएगा, कृपया होल्ड करें। सर जैसे कि मैंने आपका बिल चेक किया है अभी, जिसमें आपने एसएमएस इस महीने ज्यादा किए हैं। बहुत ज्यादा किया है एसएमएस? जी सर। सारी दुनिया को मैंने एसएमएस कर दिया। और ये कॉल किस लिए लगा, ये थोड़ा बताइए। सर मैं कॉल्स के बारे में चेक कर लेता हूँ, क्या आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूँ? होल्ड पे डालो और चेक कर। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी कॉल का जवाब जल्दी दिया जाएगा। सर जैसे मैंने चेक किया, आपका डेटा ये बता रहा है आपने एसटीडी भी काफी करी है और 1-2 आईएसडी भी करी है। ये एसटीडी में पहले भी करता था, और पहले मेरा बिल 1500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। हो सकता है सर आपने मुंबई जब आप गए हो, आपने वहाँ से ज्यादा कॉल करी होंगी। कितनी कॉल की है मैंने? सर मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्या आपको होल्ड पे डाल सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? डाल और चेक कर। 16 जो प्यार का भड़का है भैया। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। एक बात बताएं आशु जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन दुनिया में इससे बेहतर आपने कभी होल्ड का म्यूजिक सुना है आपको? नहीं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आशु जी, और बड़ा मजा आया मुझे। मेरी बात मानिए तो आप अपनी मोबाइल कंपनी फोन करिए, उनसे पूछिए बिल कैसे बढ़ा है। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी? कौन बोल रहा है? दीपक जी हम भोला बोल रहे हैं। क्या काम है? क्या काम है, बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में, आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे, तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर कागजात हमारे पास हैं। क्या? हमारा देखिए जन्म पत्रिका वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है, तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए सुन, हाँ, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आप, आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया।
दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। Deepak, I'm Swati and I heard your conversation with Naved and now I know what you do. आज के बाद इस तरह का कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। हाँ मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा, मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी, वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूं और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। जब वंदिता से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र तू कौन बोल रहा? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा, मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है बे लड़का, अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी। बोल कौन? मैं गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और गिरीश जी, फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं। जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब, शुक्रिया। आज आपकी इजाजत चाहता हूँ कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊँ। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना, बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना, ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर। हेलो हेलो मैडम। यस मैडम, आप प्लीज फोन डिस्कनेक्ट ना करो तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज सर। मैडम प्लीज। कौन बोल रहे हो? मैं मैडम आपसे पूरी जिंदगी आप कितना लंबा जिएंगी ये तो ऊपर वाली जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर 2 मिनट, वो भी आप ही की भलाई के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैडम
चाय छोड़िए आप। क्या छोड़िए? चाय चाय मैडम, क्योंकि मैडम चाय विस्की से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कैसे बताइए? मैडम कल रात ही ये बात साबित हो गई। अब मैं आपको, अगर आप 1 मिनट दे, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कल रात में एक पब में बैठा शराब पी रहा था। अच्छा। माहौल मैडम बहुत ही बढ़िया था, तो 7-8 पैग पी गया होऊंगा, पता ही नहीं चला कब में रात के 12 बज गए। अच्छा मैडम आप यकीन करना, मेरे यही दिमाग में नहीं है, मैंने 2-3 पैग और मारे, रात के 2 बज गए मैडम। जब घर पहुंचा तो बीवी, जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 कप चाय के पी चुकी थी। मेरे घर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरा घर सर पे उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी, बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि आप यकीन करना 7 से 8 पैग तो मैंने मार रखे थे, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब आप सोचिए चाय कितनी खतरनाक चीज है। हेलो हेलो राजू। नहीं राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को 2 भाई मिनट मैं दे राजू दे। नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो राजू। भाई मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन नहीं करता, मैं कसम बता रहा हूँ। मैं सुन ले मेरी बात सुन, मैंने ये जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, अगर वो ना मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा है भाई बार बार। हेलो हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस वक्त मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, कोई तेरे। अब क्या है राजू? मैं राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी। फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ले। तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे, मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है, और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे? मेरी बात सुन तो। भाई मैं तेरे को 1 घंटे ये तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। तो सुन ले राजू। हाँ बोल। क्या राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा ना खुद बताऊंगा उसको, है समझ गया? सुन हम। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी मैं रतन बोल रहे हैं जी। कौन बोल रहा है? रतन जी। हाँ जी। रतन जी मुबारक। किस गलती वीर जी? ओ रतन जी, बजट में काजू सस्ते हो गए। रतन जी मुबारक, बजट में काजू सस्ते हो गए। काजू सस्ते हो गए? तो मैं क्या करा काजू सस्ते हो गए? तूने कब तक प्योनी खुआने हैं? ओ वीरे की हाल चाल है? मैं ठीक है जी। मैं सुनिया भाई काजू सस्ते हो गए। काजू सस्ते हो गए। मैं क्या करा काजू सस्ते हो गए? तो मैनू की कॉल कितनी है? सर काजू सस्ते हो गए, मुबारक। तो मैं की करा काजू सस्ते हो गए? जेड़े महीने रोज मेट्रो से पैसे खर्च कर देना वो तो सस्ते हुए नहीं हले। काजू सस्ते हुए? काजू तो मैं की करा, मैं मेट्रो में जाता हूँ, इतने पैसे खर्च करता हूँ, वहाँ घर के खा के जाता हूँ, वो सस्ता नहीं हुआ। क्या करूँ मैं बताओ? हो तो सर कल से काजू खाते हुए जाना मेट्रो में। फोन बजा के मेरे को दिया, देखो बिल्कुल बता रहे लोगों को परेशान कर रहे हो। कौन है ओ मैं जी फोन कर दिता है। सुनिए नहीं गल, मैं नवेद बोल रहा सी रेडियो मिर्ची तो। ओके जी बाय।